नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भोजन के बारे में जानकारी कि दोस्तों भोजन भी हमारे जीवन और हमारे आचार विचार और हमारी आयु आदि के ऊपर बहुत जल्द असर डालता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रकार का भोजन आप करते हैं तो मनुष्य की आयु निश्चित तौर पर कम हो जाती है और उसे उसके कर्मों के अनुरूप फल भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भोजन करने से आपको बचना चाहिए। आज का विषय है हमारा यही। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप भी ऐसी गलती नहीं करें। दोस्तों, क्या होता है, जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के आधार पर हमारी दिनचर्या तय होती है। दोस्तों, व्यक्ति कमाता भी पेट के लिए ही है, भोजन करने के लिए ही है। तो कम से कम भोजन व्यक्ति को शुद्ध करना चाहिए ताकि जैसा शुद्ध भोजन व्यक्ति करेगा उसी के अनुरूप उसका आचरण होगा और उसी के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करेगा। दोस्तों, इस संसार में पेट कितना ही विशाल क्यों ना हो, कोई व्यक्ति एक दाने के बराबर खाकर, कोई जानवर या जानवर एक दाना खाकर भी अपने पेट को भर लेता है। तो कुछ 200-300 किलो भी रोजाना खाते हैं और सभी को इस प्रकृति ने भोजन दिया है। चींटी एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण करती है तो हाथी रोजाना 100-200 किलो भोजन भी ग्रहण कर लेता है। तो मनुष्य शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करता है। आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि आप भूल कर भी इस तरह का भोजन नहीं करें, अन्यथा आपकी आयु कम हो जाती है या कम उम्र के अंदर भी मृत्यु हो जाती है। आप बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों कुछ वार ऐसे होते हैं आज के समय। दोस्तों, मनुष्य के सामने सात्विक भोजन की अनेक प्रकार की वैरायटी है। दोस्तों, कई लोग तर्क देते थे कि सनातन धर्म से पहले सभी लोग मांसाहार ग्रहण करते थे और मांसाहारी जीवन जीते थे। तो दोस्तों, आप इस बात को देख सकते हैं, जो लोग मांसाहार का ग्रहण करते थे वह लोग हिंसक होते थे, हिंसक प्रवृत्ति उनके अंदर थी और साथ ही साथ उनके रहन सहन को देखें। और इस समय जब सात्विक भोजन को आप खाते हैं तो आपका रहन सहन किस प्रकार है, बहुत रात दिन का अंतर है। इसीलिए जो मांसाहार का ग्रहण करेगा उसे हिंसक होना ही पड़ता है और उसका व्यवहार भी हिंसक प्राणी की तरह हो जाता है। इसीलिए आप अगर मांसाहार ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आएगी। तो भूल कर भी आप मांसाहार का भोजन ग्रहण नहीं करें। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, किसी ऐसे जानवर को जिसको मार कर भोजन को ग्रहण करना साक्षात अपने ऊपर पाप को बढ़ाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों ने मांसाहार को अपना लिया है, लेकिन कुछ वार ऐसे होते हैं उस दिन तो आपको विशेष रूप से शाकाहार का ही चयन करना चाहिए। जैसे दोस्तों, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा, यह तो दिन दोस्तों ऐसा होता है कि इस दिन अगर आप मांसाहार ग्रहण करते हैं तो उस पशु के वध का पाप आपके ऊपर लगता ही लगता है। साथ ही साथ आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति भी आ जाती है, अनेक प्रकार के आपका शरीर भी बीमारियों को ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे आप अनेक प्रकार के कष्ट भोगते रहते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और साथ ही साथ शुक्रवार और सोमवार, इस दिन के दौरान आपको भूल कर भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और मंगलवार और शनिवार के दिन करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को हासिल प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो आपको भोजन करवाने के समय अपमान करें, अर्थात कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको भोजन करते समय आपके साथ गलत बातें करते हैं, आपको कई प्रकार की बातें गिनाते हैं या भोजन करते समय आपके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भोजन का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। कई लोगों की आदत होती है भोजन करते समय बुरी बातें पति पत्नी के द्वारा बोली जाती है या भोजन करते समय कई प्रकार की नकारात्मक बातें, परिवार के झगड़े की बातें या भोजन करते समय किसी बीमारी या किसी प्रकार। तो जिस प्रकार आप भोजन करते समय जिस प्रकार का आपका मानसिक मन स्थिति होती है और उस प्रकार से आप बातें करते हैं तो दोस्तों उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर भी पड़ता है। फिर जो आपने गलत बातें बोली थी वह धीरे धीरे आपके जीवन के ऊपर
प्रभाव डालने लग जाएगी। इसीलिए भूल कर भी आप ऐसा काम नहीं करें। ऐसा काम करेंगे तो फिर आपकी आयु के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों जिस भोजन को ठोकर लग जाती है, दोस्तों शास्त्रों में उस भोजन को पवित्र नहीं माना गया है। ठोकर लगा हुआ भोजन ग्रहण करने से एक तो हमारे जीवन के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि हमें दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकना पड़ता है, तुरंत न्याय हमें कहीं से नहीं मिलता है और दोस्तों इसका प्रभाव हमारे रहन सहन और हमारे जीवन के ऊपर भी पड़ जाता है। इसीलिए भूल कर भी पहला काम तो यही करें कि ठोकर लगा हुआ भोजन आपको ग्रहण करने से बचना चाहिए। दूसरे काम की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ठोकर लगा हुआ भोजन हो भी जाए तो क्या करें, उस भोजन का आप त्याग कर दें, उसका त्याग कर ले। या जिस व्यक्ति ने आपके भोजन को ठोकर लगाई है, अगर पहले वह व्यक्ति उस भोजन का कुछ अंश भी खा लेता है तो फिर उस भोजन के ऊपर ठोकर का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोकर लगा हुआ भोजन आपको कई प्रकार की समस्याएं दे सकता है। इसीलिए ऐसा काम करने से आप बचें ताकि आपका जीवन आनंदमय हो और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिले। दोस्तों कई महिलाओं के भोजन बनाते समय भोजन के अंदर बाल गिर जाते हैं। अब कहा जाता है, कई लोग मानते हैं कि बाल लगे भोजन को खाएं और कई लोग मानते हैं नहीं खाएं। तो आज हम आपको यह भी बता देते हैं, जिस भोजन के अंदर बाल गिर जाता है उस भोजन के अंदर नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, क्योंकि टूटे बालों की तरफ नकारात्मकता बहुत जल्द आकर्षित होती है। और ऐसा भोजन जिसके अंदर बाल आ जाए तो आप क्या करें, उस भोजन बाल के साथ ही उस भोजन का अंश आप निकाल दें। उसके बाद बाल निकालने के बाद उस भोजन को आप किसी काले कुत्ते या भूरे रंग के कुत्ते को खिला देते हैं तो उस भोजन का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। वह भोजन जिसके अंदर बाल है वह आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा खाते हैं तो नकारात्मकता आपके जीवन को साथ में शामिल कर लेती है। इसी वजह से आप ऐसा काम जरूर करें। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, भोजन करते समय आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर आप किसी से लड़ाई करने के बाद तुरंत भोजन करते हैं या झूठ बोलकर भोजन करते हैं या भोजन करते समय आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं या भोजन करते समय आप किसी से लड़कर ही तुरंत बैठकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। उसके बाद जो ग्रहण करेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ऐसा भोजन ग्रहण करने से आपकी मृत्यु निकट होगी। इसीलिए ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह यह थे ऐसे भोजन के प्रभाव जो करने से आपको अनेक प्रकार के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसी तरह माना जाता है कि झूठा भोजन छोड़ना साक्षात अन्न देवता को नाराज करना, विष्णु देवता को नाराज करना, वायुदेव को नाराज करने के बराबर और साक्षात इंद्रदेव को नाराज करने के बराबर माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये सारे तत्व मिलते हैं जब इंद्रदेव बारिश करवाते हैं, वायुदेव अपना पवन वेग लेकर आते हैं, विष्णुदेव जब अग्नि चमकाते हैं, तब कहीं जाकर भोजन बनता है। और अगर आप इस भोजन का ऐसे ही व्रत बहा देते हैं नाली के अंदर, तो दोस्तों साक्षात अन्न देवता आपसे नाराज होंगे। और मां अन्नपूर्णा देवी एक बार आपसे नाराज हो गई तो फिर कभी भी आप अपने जीवन के अंदर उचित भोजन नहीं ग्रहण पाएंगे। इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।